जी, ये जो कांटेक्ट वाली हेडिंग है ना हमारी, इसकी CSS डबल हो गई है। ये एक ये है, और दोबारा से एक ये है। तो जो नीचे वाला कोड होता है वो अप्लाई हो जाता है, ऊपर वाला कोड अप्लाई नहीं होता। तो नीचे सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट अस डिव के H1 को यहाँ से मिटा देंगे हम। ठीक है, ताकि मेरी ऊपर वाली हेडिंग ठीक हो जाए। ठीक है, ऊपर वाली मेरी हेडिंग ठीक हो गई। अब जो है, मैं यहाँ पर मेरा मैप H1, ये जो है ना, मैप H1 वाला मेरा डिव ये है। तो इस मैप H1 वाले डिव को मैं यहाँ से कहूँगा कि अपने H1 को जो है वो, या मैप H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर करे, डिस्प्ले को फ्लेक्स करे, अलाइन आइटम को सेंटर करे, मार्जिन, ये तमाम जो प्रॉपर्टीज है इनको मैं कमेंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। पहले तो मुझे इसको देखना है ये है कहाँ पर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये है कहाँ पर। तो इसको ना विड्थ देते हैं 100% ऑफ जो भी डिव है वो। और हाइट देते हैं इसे एक, हाइट को देते हैं 50 पिक्सल देते हैं। और बॉर्डर देते हैं इसे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ये यहाँ पर है, ठीक है, इसके अंदर का कंटेंट ये है। तो इसके अंदर का कंटेंट अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो वो इससे बाहर आया हुआ है। ये कंटेंट इससे बाहर आया हुआ है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है। और ये जो है, इसको हमें अभी पहले इसके अंदर करना है। तो इसके फॉन्ट के साइज को 12 पिक्सल करके देखते हैं, ये इसको छोटा करेगा। इसका H1 पर कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसकी हाइट को इंक्रीज करता हूँ, मैं 100 करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसे टारगेट करते हैं H1 के साथ। डॉट मैप के H1 में जो H1 लगे, उसके फॉन्ट के साइज को 18 पिक्सल कर दिया जाए। और पहले देख लें अप्लाई हुआ भी कि नहीं। अप्लाई हुआ, ठीक है। अब इसके लॉरेम को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है ये कि जो मेरा मैप का जो आइकन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो एक ब्लॉक लेवल, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ब्लॉक लेवल आइकन है। तो सबसे पहले तो H1 को मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये डिस्प्ले को फ्लेक्स करे, ताकि दोनों चीज़ें एक लाइन में आ जाएं। ठीक है, अब दोनों चीज़ें एक लाइन में आ चुकी हैं। फिर मैं इससे कहता हूँ कि ये अलाइन आइटम सेंटर करे। देखते हैं, तो अलाइन आइटम सेंटर से ये यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसे कहेंगे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर करे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। H1 को मैं एक ब्लॉक बनाकर देखता हूँ। इनलाइन ब्लॉक मतलब, इनलाइन ब्लॉक बनाकर देखता हूँ। और जो मेरा ये आइकन है इसको मैं इनलाइन CSS से बनाकर देखता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एक स्टाइल देता हूँ। स्टाइल, स्टाइल के बाद यहाँ पर मैं इससे कहता हूँ कि ये अपनी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर ले। देखते हैं मैप गायब ना हो जाए कहीं। चलें, ये इसको ना रिमूव करके दोबारा से मैं बना रहा हूँ।
तो मैं जा रहा हूँ अपने इस डिव को टारगेट करने। इस डिव के अंदर जो है, हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर अंदर बनाया, जैसे एक आइकन बनाया है, एक H1 बनाया है, इन दोनों को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा एक डिव है सिंपल सा जो कि खाली पड़ा है। मैप H1, मैप इसका ये H1 हटा दें, ये मैप H1 है। इस मैप H1 के अंदर से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अभी मैं हटा देता हूँ। विड्थ, हाइट और बॉर्डर। ठीक है, इस विड्थ, हाइट, बॉर्डर के साथ हम इससे देंगे एक मार्जिन टॉप। 10 पिक्सल दे देते हैं और यहाँ पर चलते हैं, वापस देखते हैं। ठीक है, तो ये डिव है। इस डिव को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। वर्थ 100%, इस वर्थ को मैं थोड़ा कम करता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 1000 पिक्सल, और इसकी हाइट 100 है, बॉर्डर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसे करते हैं मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो। ठीक है, इसकी वर्थ को पहले, मार्जिन टॉप ने यहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब मार्जिन ऑटो लगाऊंगा तो मार्जिन टॉप काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। हमें अभी काम करना है अपने विड्थ से, तो विड्थ को ज़रा मैं सेट करूँ। यहाँ से मैंने डी के बराबर कर दिया, यहाँ पर इसके बराबर है। ये मैं रख रहा हूँ 970। और ये जो हाइट है इसकी, इसकी हाइट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इसकी हाइट बिल्कुल परफेक्ट, इसको तो पहले सम यहाँ पर यहाँ से लाकर इसको पहले यहाँ पर रख लूँ मैं। मार्जिन टॉप ज़ाहिर है वो कह रहा था काम नहीं करेगा, तो ये हटा देता हूँ मैं। विड्थ सही लग गई, हाइट में प्रॉब्लम है। ये इसके बॉर्डर में और ये सेंटर में भी आ गया। इसमें मुझे प्री के टैग में मुझे देना है मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम, ताकि मैं उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकूँ। पहले मैं मार्जिन बॉटम से इसे नीचे लेकर आ जाऊँ, उसके बाद फिर मैं करता हूँ। ठीक है, ये मार्जिन बॉटम 20 है। इसको वहाँ जाकर 20 कर देता हूँ मैं। तो ये मेरा बॉक्स बना है ब्लू वाला। इस ब्लू बॉक्स में सबसे पहले मैं एक आइकन लगाता हूँ, और उस आइकन के लिए जो है मैं एक डिव बनाऊंगा। उस आइकन के लिए मैं एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा H1 है। इस H1 के अंदर एक डिव बनाऊंगा मैं। इसका नाम मैं रखूंगा मैप आइकन। मैप आइकन को सर्च करते हैं, हमने कहीं ये यूज़ तो नहीं किया, नहीं। मैप आइकन को एक विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं, और यहाँ पर ये देते हैं। इसको रेड कर देते हैं ब्लू से, और देखते हैं क्या बनकर आया है। रिफ्रेश। इससे यहाँ पर 100 की जगह हम देंगे 20 पिक्सल, और जो हाइट है उससे भी हम देंगे 20 पिक्सल, और रेड। यहाँ पर ये बनकर आया। इससे पहले कंट्रोल करते हैं, इसको अपने आइकन के डेप्थ को कंट्रोल करते हैं। ये मेरा आइकन का डेव है। इससे भी अगर मैं 40 कर दूं तो कोई फ़र्क वैसे इतना खास पड़ने वाला है नहीं। तो 40/40 को रखकर हम यहाँ पर सेट कर लेंगे 36। 36, अच्छा। 40/40 रखते हैं। मैप आइकन के डिव को यहाँ से इसको रिप्लेस करते हैं। अब ये जो मैप आइकन का डिव है, इसके अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले मैं आइकन ला कर रखता हूँ और देखता हूँ कि वो इस तरीके से आता है कि नहीं आता। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, इसके अंदर लाकर मैं इसे रख रहा हूँ। अब पहले इससे देखते हैं कि ये क्या करता है। आया उसके अंदर, बिल्कुल।
अब जो है ये बॉक्स आइकन मेरा यहाँ पर इसकी HTML जो है ना वो यहाँ पर लिखी है। इस HTML को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कलर के बाद यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ साइज को। साइज को हम देंगे 30 पिक्सल। एंटर। जी वो बड़ा हुआ। और इस 30 को यहाँ से मैं करता हूँ 40 पिक्सल। ज़्यादा हो गया, 35 करते हैं सर। 35 ठीक है। या शायद 38। 38 ठीक है। अब मैंने आइकन संभाल लिया है। ठीक है, इसको 30 साइज देना, 38 पिक्सल। इसको ज़रा मैं यहाँ से ना कॉपी कर लूँ और वहाँ पर जाकर अपने आइकन के अंदर पेस्ट कर लूँ। ये तो हो गया। अब लॉरियम की बारी। तो ये जो डिव है इसको स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैं एक देता हूँ H1। ठीक है, इस H1 में मैं लिखता हूँ ताहा और वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि क्या है। यहाँ पर आया ये, इसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं इसलिए यहाँ पर आया। तो हम H1 अप्लाई नहीं करते, हम यहाँ पर पैराग्राफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं। तो ताहा यहाँ पर आया है। तो इतने बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आने की वजह यही हो सकती है ना कि हमने जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाई हुई है ब्लू वाले डिफ के अंदर जो इसको बिल्कुल सेंटर में लेकर आती है। या फिर आपने कॉन्टेक्ट अस डिफ को ये बात बोली थी कि वो अपने टेक्स्ट के अलाइन को सेंटर करे। इसको ढूंढना पड़ेगा। मैं कॉन्टेक्ट अस डिफ इसको बोला है बिल्कुल, तभी ये इसको सेंटर में लेकर आ रहा है। और हमने क्या बोला है ये भी देखते हैं। ब्लू वाले को मार्जिन ऑटो बोला था। ऊपर नीचे से सेंटर होने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये तो हमने पकड़ लिया है कि ये उसकी वजह से कॉन्टेक्टर्स डिफ के टेक्स्ट लाइन सेंटर की वजह से इस तरह कर रहा है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको इस तरह हम कंट्रोल करेंगे कि अपने पैराग्राफ को जो कि रखा है मेरे मैप H1 के पैराग्राफ में, मैप H1 के पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट अलाइन को लेफ्ट कर दें। और ब्लू वाले को अगर मैं कहूँ कि ये डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले तो कैसा रहेगा। तो वो ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर तो आ गया है। अब मुझे यहाँ से इसको देना है यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल और मार्जिन टॉप 10 पिक्सल और फॉन्ट का जो साइज है वो 20 पिक्सल। और क्या दूं मैं इसे, फॉन्ट वेट 600। और बाकी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लॉरेम लिखा है इसके जितने वर्ड्स हैं, 1 2 12 वर्ड्स थे शायद। तो ताहा को यहाँ से मिटाते हैं। यहाँ पर हम लॉरेम के 12 वर्ड को लेकर आते हैं। 12 शायद ज़्यादा कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा कर दिया। तो हमें ये इतना मिटाना है। ये सब मिटा देते हैं। अब देखते हैं। इसी की कॉपी करके यहाँ पर ही पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं। ठीक है, तो ये असल में यहाँ पर है और ये बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे सेंटर में ये। तो बस इसके हमें फॉन्ट के साइज को थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि उस जो इसका पीछे वाला जो वो है ना जो लॉरेम है उसका जो फॉन्ट है वो थोड़े बड़े साइज का है। तो
फॉन्ट के साइज को यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे, 22 पिक्सल करेंगे। और दो वर्ड हम हटाएंगे बेस में से। कॉपी टूल, पैराग्राफ, और यहाँ से हम दो वर्ड हटा देते हैं। अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा साइड में दिखेगा हमें, ये स्क्रीन के सेंटर में नहीं दिखेगा। तो कोई मसला नहीं है, इसको जो मैप आइकन है, जिसका जो कलर रेड है, जिसके बॉर्डर का कलर रेड है, इसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मैं इसको मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी दूं, जो कि हो सकती है 20 पिक्सल। तो ये इससे आगे बढ़ा सकती है, मतलब सेंटर में लेकर आ सकती है इस तरह। तो हम इसे इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। और यह है मैप आइकन। मैप आइकन को कॉपी करें यहाँ से। मुझे लगता है हमें इस तरह नहीं करना चाहिए ना, जैसा वह है उसको उस जगह पर रख कर ही हमें बनाना चाहिए। वर्ड बढ़ा देते हैं, एक जगह ही कवर करवानी है ना, तो वर्ड बढ़ा देते हैं। देखें, अब ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हमें ये करना है कि जो मेरा H1 है, मतलब H1 तो नहीं है, पैराग्राफ। पैराग्राफ जो है उसका काम हो गया है ख़त्म। तो ये रखा है मेरे मैप H1 के डिव में। तो ये जो मैप H1 का डिव है, ब्लू वाला, इससे मैं ज़रा यहाँ से सही करता हूँ। मैप H1 के डिव को, इसकी हाइट मैं कम करता हूँ। और मैप H1 को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर इसके CSS में आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब बारी है एक और डिव बनाने की, जिसके अंदर ये और ये जो है वो है। मैप H1 के नीचे एक डिव और बनाते हैं, और इसका नाम रखते हैं क्लास। इसमें मैं देता हूँ मैप फोन 1 दे देता हूँ। और इसे मैप फोन डिव कर देता हूँ। इसे मैप फोन डिव, इससे जो है वो यहाँ पर टारगेट करते हैं, और विड्थ इसकी देते हैं। हाँ, विड्थ इसकी हो सकती है हमारे पास 1000 पिक्सल। हाइट इसकी हो सकती है 50 पिक्सल। विड्थ हाइट इसकी हो सकती है 50 पिक्सल। बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो इससे हम मार्जिन ऑटो देते हैं, इससे कम करते हैं, विड्थ को कम करते हैं। तो हम 600 करते हैं, 600 पिक्सल। नहीं, इसे हम करते हैं 700 पिक्सल, 750 पिक्सल, 800। ठीक है, तो यह है 825। इसे अगर मैं इससे बराबर कर दूं यहाँ से, तो यह है 820। ठीक है, तो मैप फोन डेव, मैप फोन डेव को
एक मैंने बाउंड्री दे दिया। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं एक मैंने हाइट इसकी सेट किया। इसकी हाइट भी सेट कर लेता हूँ। तो इसकी जो हाइट होगी वो इतनी होगी। इसके अंदर एक आइकन लगाते हैं, टेलीफोन वाला। वो हमें मिलता है बॉक्स आइकन से। ये वाला आइकन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? ये अपोजिट साइड पर है, इस तरह ये। और ये है भी ग्रीन कलर में। तो ये हम रखने वाले हैं इसके अंदर। और इससे देखते हैं कि कैसा है। यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कि टेक्स्ट अलाइन को लेफ्ट कर ले, और डिस्प्ले को फ्लेक्स करके अलाइन आइटम। वैसे है तो वो सेंटर में ही, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, वो उसके उसकी जगह पर है, लेकिन उसको थोड़ा साइज जो है हमें इंक्रीज करके देना होगा। यहाँ पर एक साइज लगा लेते हैं। साइज का कोड यहाँ ऊपर से ले लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन चलेगा। तो उसके बाद अब हम पैराग्राफ देते हैं यहाँ पर। पैराग्राफ में बॉक्स आइकन के बाद एक पी का टैग लेते हैं। पी के टैग में नंबर है हमारे पास। तो वो जो नंबर है वो हो सकता है 0300 1 2 3 4 5 6 7। और इससे देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और बढ़ाकर हम अपने मैप के पी के टैग को, मैप के पी के टैग को हमें यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट देना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। इसे सेलेक्ट करके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर दिया मैंने। और ये ठीक है, मार्जिन लेफ्ट की हमें नीड नहीं नहीं है वैसे तो। मार्जिन लेफ्ट की नीड हमें, अगर मैं इसे ज़ीरो कर दूं तो ये क्या करता है? ये इस तरह आता है। चलेगा, मार्जिन लेफ्ट जो है वो मुझे नहीं चाहिए। और बाकी चीज़ें 26 600। ये 15 नहीं है, ये 26 है। और वो 600 है। तो ये इस तरह मैंने बना लिया है। अब जो आइकन और पैराग्राफ जो बना है, आइकन और पैराग्राफ, ये है पैराग्राफ, ये है आइकन। ये जो हमने बनाया है, इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं। और इसकी कॉपी जो आई है वो यहाँ पर आई है। ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है ना, ऊपर वाला, इस ऊपर वाले पैराग्राफ को मैं स्टाइल करता हूँ। और मार्जिन लेफ्ट राइट देता हूँ। मार्जिन राइट में 20 पिक्सल देते हैं। देखते हैं कितने। इससे इससे कंट्रोल होगा, ये बिल्कुल होगा। थोड़ा और। मार्जिन राइट 70 है ये। तो यहाँ पर इसे 70 कर देते हैं। अब ईमेल की बारी है, तो सिमिलर वही काम करना है हमें। पैराग्राफ को और बॉक्स के
आइकन को बनाना है, लेकिन इसके नीचे अगर हम अब आइकन दूसरा है तो यहाँ से लाते हैं ईमेल। ईमेल, ये ईमेल का फिल वाला आइकन है तो, जी फिल वाला आइकन है, ये आइकन है, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट करके एक पैराग्राफ को हम लगा लेते हैं। और ये जो मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर मैं लिख लूँगा abc@test.com। और इस अपने मार्जिन की जो ये वाली जो ये एट्रीब्यूट है, इसको मैं दे दूंगा इसे भी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। बिल्कुल सही है। तो ये इस तरह है। अब जो है मुझे ये करना है कि मैप के ऊपर काम करना है। तो मुझे बनाना है एक डिव, ये जो मैप है ना इसके ऊपर काम करना है। जी, तो मैप के लिए हमें ये करना है कि बॉडी के ऊपर जो ये क्लोजिंग टैग है, इस क्लोजिंग टैग के ऊपर एक यहाँ पर एक डिव बनाते हैं हम, और इस डिव का नाम देते हैं, इस डिव का एक नाम भी हो सकता है, आपने कभी ये सोचा है? मैप। इसका नाम मैं दे देता हूँ माई मैप। ठीक है, या शायद गूगल मैप दे सकते हैं हम इसे। गूगल मैप, ये अच्छा नाम है। तो इस गूगल मैप को यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वर्ड दे सकते हैं। और वर्ड को 100% रखने के बाद मैं हाइट को दे रहा हूँ, हाइट मैं दूंगा 300 पिक्सल। और बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ब्लू। और इससे मार्जिन टॉप भी देंगे 10 पिक्सल। ठीक है, इसके इंस्पेक्शन करते हैं, इसको 400 करते हैं, हाइट को करीब करीब आ गया, इसको रेड लाइन के ऊपर सेट करते हैं 406। और ऊपर से भी सेट करना है इसे। ऊपर से आपको पता नहीं नज़र आ रहे नहीं आ रहे, मुझे तो आ रहे। वो यहाँ से, जी तो मार्जिन टॉप जो है ना, मार्जिन टॉप में हमने यहाँ पर इसे 36 के ऊपर सेट किया। और अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो इसकी हाइट हमें कम करनी पड़ेगी, तो इसकी हाइट कम करके यहाँ पर मैंने 380 कर दिया। इसके गूगल मैप वाले इसको कॉपी रूल करते हैं, यहाँ से आके इसे सेट कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आई है ना? अब जो है, आई है ना यहाँ तक? एक डिव बनाया ना सिंपल, देखें, ब्लू कलर से एक सिंपल डिव बनाया है, इसके अंदर मैप है मेरा। ठीक है, अरे कुछ तो बोले हाँ ना। यहाँ पर जो है मैंने एक डिव बना लिया, ठीक है, इसके अंदर मुझे ये मैप, ये जो है ना ये लगाने हैं। तो मैं जाऊँगा गूगल मैप में और गूगल मैप को सर्च करूँगा। तो गूगल मैप यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, और ये है गूगल मैप। इसको जो है हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैना क्लाउड। पैना क्लाउड, ये अगर मुझे दिखा दे, पैना क्लाउड, ये मुझे दिखा दे अगर यहाँ पर। जी, ये है पैना क्लाउड। तो इस पैना क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान को मैंने ओपन किया। यहाँ शेयर का जो बटन है ना, इस शेयर के बटन में जाकर, मतलब इसमें क्लिक करके एम्बेड अ मैप को क्लिक करूंगा और कॉपी HTML कर लूंगा। तो
जब हम कॉपी HTML करेंगे तो मेरे पास HTML का कोड आ जाएगा। वापस अपने HTML के इसमें आते हैं और div को ओपन करते हैं। जब मैं इस div को ओपन करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो ये मेरे पास कुछ ऐसा टैग आता है आई फ्रेम का। ये आई फ्रेम वाला जो टैग है इसके पास कुछ एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि विड्थ 600, हाइट 450। ये दोनों जो है ना इसको मिटा दें, क्योंकि हमें तो 100% रखवानी है ना विड्थ, अपने डिफ के हिसाब से, गूगल मैप वाले डिफ के हिसाब से। तो आ जाए यहाँ पर CSS करते हैं इसकी। और यहाँ पर जो है इसकी CSS में आई फ्रेम को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कर दी जाए 100% ऑफ द ब्लू वाला डिव, और हाइट जो है वो 100% ऑफ ब्लू वाले डिव। तो इससे अपने इसका काम खत्म गूगल मैप का, इससे बंद करते हैं। और ये है मेरा गूगल मैप, ये देखें। टड़ा, ये गूगल मैप है। इसको जो है ये इसका काम भी खत्म हो गया। अब ये जूम होता है क्या? कंट्रोल स्क्रॉल दबा के ये जूम होता है, अच्छा। जी, तो यहाँ पर जो अब ना जो बॉर्डर्स हैं वो हटाते हैं। तो पहले इसका ब्लू बॉर्डर हटा देते हैं CSS में, इससे ट्रांसपेरेंट करते हैं। और फिर हम रेड बॉर्डर को हटाते हैं। रेड बॉर्डर यहाँ पर है, इससे हम ट्रांसपेरेंट करते हैं। फिर हम ब्लू बॉर्डर को हटाते हैं। ब्लू बॉर्डर, रेड दोबारा से आ गया। रेड, ये वाला कौन सा रेड है? अच्छा, ये आई थिंक इसका रेड है, मैप छोटे वाले मैप का। इसका, इससे ट्रांसपेरेंट करते हैं। फिर ब्लू आएगा हमारे पास, इस ब्लू को ट्रांसपेरेंट करें। फिर एक ये ऊपर बड़ा वाला रेड आएगा, इससे ट्रांसपेरेंट करके यहाँ पर बैकग्राउंड आप दे सकते हैं वाइट बैकग्राउंड। तो उम्मीद है ये हमारे मैप पर इफेक्ट ना करे। बिल्कुल, ये हमारा बनाया हुआ है कॉन्टैक्ट, आर कॉन्टैक्ट। इसके नीचे का लॉरेम, ये मैप, ये और ये बिल्कुल सही तरीके से बन गया। और अब हम नीचे वाले को, जो लास्ट हमारा फूटर है, उसे हम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फूटर है ना, इस फूटर को हम फूटर के ही टैग से बनाएं। ठीक है, तो बॉडी पर आ जाएं। बॉडी के ऊपर जो है यहाँ पर फूटर लिखें। और फूटर भी एक डिव ही होता है, तो इसको डिव की तरह ही कंसिडर करें। इसको भी एक डायरेक्ट भी वैसे टारगेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर इसको फूटर को आप इस तरह करें कि सबसे नीचे आने के बाद फूटर के अंदर आप यहाँ पर विड्थ दें सबसे पहले तो। विड्थ के बाद आप इसकी हाइट दे सकती हैं। और हाइट में आप 100 पिक्सल दे दें। उसके बाद मैं इसमें दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। ठीक है, अब जो है हम इसे एक्सटेंड करते हैं। तो इंस्पेक्शन करते हैं इसकी। और अभी मैं इसको नीचे कैसे यहाँ से लाता हूँ? 100 पिक्सल की हाइट को 300 करते हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक है। अच्छा, इससे हम कर सकते हैं 400। 400 ज़्यादा है, इसे हम यहाँ से ही कम करेंगे। कॉपी रूल करके यहाँ पर इसको मैंने सेट कर दिया। अभी मेरा ये बन गया रेड वाला जो ये है। इसके अंदर जो है वो चीज़ें बनानी है। तो पैना क्लाउड, ये जो मुझे सेक्शन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये मुझे इस तरह लगता है कि मैं इससे पूरे को ना एक डिव में बना दूं। मतलब एक कोई ऐसा डिव हो, और उसके बाद फिर एक ये डिव हो, और ये जो डिव है वो कुछ इस तरह हो, ताकि जब इसको मैं बॉटम बॉर्डर राइट दूं तो मैं ये छोटी वाली लकीर भी बना लूं, ये वाली जो है। और उसके बाद जो है फिर मैं एज इट इज़ इससे ही मिलता जुलता जो है वो एक और यहाँ पर बना के कंटेंट चेंज कर दूंगा। और उसके बाद जो है फिर वो इस तरह कुछ बन जाएगा। तो डिव्स हैं ये सारे, ऊपर से सब लेवल हुए हैं। पैना क्लाउड वाले को अगर हमने पहले बना लिया तो उसके लेवल में सारी चीज़ें बन जाएंगी हमारे साथ, हमारे पास। तो एक डिव बनाते हैं, और पैना क्लाउड को हम
जो इसकी पिक्चर है जो सबसे ऊपर हमने शायद लगाई थी, उस पिक्चर को हम यूज़ कर सकते हैं। पैना क्लाउड ब्लैक और ग्रीन, यहाँ पर ब्लैक और ग्रीन मेरे ख्याल है पीछे वाले ग्रीन की वजह से शायद ये ग्रीन इस तरह हो गया, वरना ये हमें वैसे भी मिलेगा नहीं, जो है वही लगा देते हैं। चलें तो फूटर के अंदर यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, डिव। और इस डिव को क्लास देते हैं। इसको हम यहाँ पर देते हैं फूटर फर्स्ट डिव दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कर लेंगे। फर्स्ट डिव, इस फूटर फर्स्ट डिव की विड्थ को देते हैं। विड्थ जो है इसकी 100 200 पिक्सल। इसकी जो हाइट होगी वो होगी 300 पिक्सल। विड्थ हाइट और बॉर्डर, बॉर्डर जो है वो होगा 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लू। और मैं इसमें ये करना चाहता हूँ कि मार्जिन टॉप जो है मैं इसमें नहीं दूंगा, मैं फूटर को पैडिंग बॉटम दूंगा, मतलब पैडिंग टॉप दूंगा ताकि सारे एक लेवल पर आए। ठीक है, तो पैडिंग टॉप, इसको हम 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, दोनों से हम एक बारी बारी दोनों को चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, हाँ एक चीज़ और देनी है, वो हो सकती है हमारे मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। तो नीचे वहां से कर लेंगे पैडिंग से, और लेफ्ट को यहाँ से लेफ्ट से जो है वो आगे बढ़ा देंगे। तो करते हैं ऐसा। ये आया है। इससे पहले मैं देख लूँ मेरी स्क्रीन 100% पर ही हो। सही है। अच्छा, मैंने ये गलत सेलेक्ट किया, मुझे रेड वाले को अभी करना है सेलेक्ट ना, इसका जो ये जो है पैडिंग 10 पिक्सल, इसको नीचे यहाँ पर करके पैना क्लाउड के बराबर मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब यह है 54, तो सबसे पहले 54 यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, सबके लिए 54 ही रहेगी। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर ब्लू वाले को मैंने इंस्पेक्शन कर लिया है, इसके जो पैडिंग लेफ्ट है, इसकी जो पैडिंग लेफ्ट है, इसकी पैडिंग लेफ्ट को हम यहाँ से करते हैं। तो पैना क्लाउड के लॉरिम से अलाइन कर दिया मैंने, नीचे वाला भी इसके अंदर ही है और वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर लग रहा है मुझे। तो ठीक है, अब इसकी वर्थ ज़ाहिर है इंक्रीज करनी है, तो वर्थ इंक्रीज करके हम इसे इतना कर लेते हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो है फूटर के फर्स्ट जिप को कॉपी रोल करें, यहाँ पर लाकर इसे इस तरह रख दें। अब इसके अंदर जो है आपको एक इमेज लगानी है, IMG का टैग, इसके अंदर डॉट स्लैश पिक्स, इसके अंदर पैना क्लाउड लोगो। देखते हैं इसकी विड्थ से इसे कंट्रोल करेंगे। पैना क्लाउड लोगो बहुत छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा है। इसको हम क्या करेंगे, फुटर फर्स्ट डिफ के IMG को टारगेट करेंगे। विड्थ को स्ट्रेच कर सकते हैं हम, और विड्थ से ही हाइट भी होगी, वरना एक्सपेक्ट रेशियो मैंने आपको बताया ख़राब हो जाता है। तो विड्थ को हम 100 पिक्सल देते हैं, और इससे ही हम करेंगे इसे टारगेट। ठीक है, इसकी जो विड्थ है इससे हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं। पैना क्लाउड बिल्कुल परफेक्ट है, इसको 150 पर मैं कर देता हूँ। 150 एक सही वैल्यू है, और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जो है इसके नीचे एक है लॉरिम का टेक्स्ट, तो इमेज के नीचे आकर मैं प्री का टैग लगा लेता हूँ, एक लाइन के गैप के साथ लगाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो प्री के टैग में यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉरिम, और 15 कैरेक्टर्स शायद इनफ है। और ये जो इंडेंट है इससे ये मत समझिएगा, बल्कि आपको देखना पड़ेगा पहले कि ये रैप होके नीचे आता भी है या नहीं आता, ये हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको प्री के टैग को हमें कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, इस पूरे कोड को कॉपी करें नीचे लेकर आए, विड्थ हटाएं यहाँ से, IMG को हटाएं, यहाँ पर प्री लिख दें, और यहाँ पर इसमें लिखें मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल।
फॉन्ट का जो साइज है वो 14 ही होगा। और फॉन्ट का जो वेट है वो देखते हैं, अगर 600 की रिक्वायर्ड हुई तो लगा देंगे। बाकी कलर तो शायद वाइट ही है, तो कलर जो है उसको हम अभी देखने के लिए ब्लैक कर देते हैं, फिर वाइट कर देंगे। तो यहाँ तक जो है। जी, तो यहाँ तक ये इस तरीके से आया है कि वो बाहर निकल रहे हैं। तो मैं ब्लू वाले डेफ के पास जाऊंगा और मैं से वहाँ से ही करते हैं, यहाँ से ही करके देखते हैं। ब्लू वाले डेफ को क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट रैप रैप। ठीक है, टैग को अगर मैं पैराग्राफ में चेंज कर दूं तो क्या होगा? पैराग्राफ। हाँ, पैराग्राफ प्री के साथ शायद कुछ मसला है, पैराग्राफ तो ले रहा है। तो जो जो आ रहा है उसके साथ ही काम करेंगे। खैर, पैराग्राफ को क्लिक करें, मार्जिन टॉप को सेट कर दें। लॉरेम बिल्कुल परफेक्ट है ये लॉरेम जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कुछ फॉन्ट साइज जैसे कि मुझे लग रहा है शायद 16, अगर मैं इसे गौर से देखूं तो 16 ज़्यादा है, और 15 जैसा साइज देना सही नहीं है। तो 14 जो है वो इसके लिए बहुत सही साइज है। और इसके साथ मैं एक प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, लाइन हाइट की। लाइन हाइट को मैं 10 पिक्सल करता हूँ, और 10 को यहाँ से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से 16 पिक्सल पे। तो दो चार वर्ड्स अगर हम इसमें बढ़ा दें तो ये CSS खराब हो जाएगी। पहले इसको कॉपी रूल कर लेते हैं, इसको कॉपी रूल कर लेते हैं, और यहाँ से आके इसको रिप्लेस कर देते हैं, और इसमें एक दो वर्ड और बढ़ा देते हैं, जैसे कि ये यहाँ से ये जो तीन वर्ड हैं इन तीनों को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसके कलर को वाइट करना है हमें। कलर CSS में जाएं, इसके कलर को वाइट कर दें। चलें, ये भी हो गया। अब इसके बाद जो है वो एक पैराग्राफ ही है, और पैराग्राफ में एक स्पैन का टैग है और ये भी है साथ में। तो हम इसे इस तरह करेंगे। पैना क्लाउड 2019। पैना क्लाउड 2019। अब ये जाहिर है ये भी पैराग्राफ है, वो भी पैराग्राफ है, दोनों को इस तरीके से टारगेट करना सही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इसको एक क्लास देनी पड़ेगी। तो क्लास को मैं कॉपीराइट की क्लास दे देता हूँ, सही है बिल्कुल ये। तो इस कॉपीराइट को हम यूज़ करेंगे अपने फूटर डिफ के बाद। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं फूटर डिफ को भी यहाँ से कॉपी करके इससे पहले लगा देता हूँ कि फूटर डिफ के अंदर कॉपीराइट जो है उसके फॉन्ट के साइज को, नहीं, मार्जिन सबसे पहले हमें देना है, मार्जिन टॉप, उसको हम देते हैं 10 पिक्सल। उसके बाद फिर फॉन्ट के साइज को 22 पिक्सल कर दें, और फॉन्ट का जो वेट है, फॉन्ट के वेट को 600 कर लें। देखते हैं। जी, अब इससे नीचे लेकर आता हूँ, मार्जिन टॉप
से इसे हम नीचे लेकर आएंगे। ये क्या आ रहा है इसके साथ? ये नहीं चाहिए। पैना क्लाउड चाहिए। पैना क्लाउड 2019, और इसे मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक है, इससे इसकी जो फॉन्ट का जो साइज है ना, उसको हम इस तरह कुछ रखेंगे, और जो 2019 है उससे भी ऐसे ही रहने देंगे। कॉपी रूल करके इसे पेस्ट कर देते हैं। ये भी हो गया। अब आगे वाला जो डिव है सर्विसेज का, अगर हमने वो बना लिया तो फिर हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसी डिव को कॉपी पेस्ट करके आगे यूज़ कर लेना है। तो एक डिव और बनाते हैं, और हम चलते हैं यहाँ पर फूटर के अंदर ही है। फूटर के अंदर एक डिव बनेगा। इस डिव का नाम क्या हो सकता है? इसका नाम हो सकता है फूटर सेकेंड डिव। तो इसकी एक हम क्लास देंगे, और इसका नाम हम रखेंगे फूटर सेकेंड डिव। तो ये जो फूटर सेकेंड डिव है, इससे हम टारगेट करते हैं, इससे सेट करेंगे। अच्छी बात तो ये है कि हमने पैडिंग दी हुई है उसमें, तो वो ऊपर से तो खुद ब खुद ही लेवल होकर आएगा। हमें सिर्फ इसके विड्थ को कंट्रोल करना है। और इससे हमें शायद एक इसको, मेरे रेड वाले को, रेड वाला कहाँ पर है, ये है फूटर। इस फूटर को मुझे शायद ये कहना है कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स भी रखे अपने अंदर, ताकि वो बराबर में आए। और विड्थ को 200 पिक्सल करते हैं, इसकी हाइट को इंक्रीज करके 300 पिक्सल करते हैं। 200 पिक्सल, 300 पिक्सल। टू ऊपर से लेवल है, साइड से भी चाहिए। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। तो इस तरीके से ये, इससे हम कंट्रोल करेंगे। देखें, पैडिंग देने का फ़ायदा ये हुआ कि वो लेवल होकर आए। तो अब हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं इसकी, और इंस्पेक्शन करके इससे सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड से यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। ज़बरदस्त, सब सारी चीज़ें लेकर आ रही है। फूटर फर्स्ट जिफ को मैं कर रहा हूँ। फूटर फर्स्ट जिफ का नाम चेंज किया था मैंने, मेरा ख्याल है शायद ये मेरी वेबसाइट रिफ्रेश करने की ज़रूरत है एक दफ़ा। फूटर सेकेंड है, और जाहिर है इसमें मैंने बॉर्डर कलर नहीं दिया, तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब इससे करते हैं कंट्रोल, मार्जिन लेफ्ट से करते हैं, और इससे नीचे यहाँ से हमें कुछ भी करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी इसको अ, थोड़ा ये कम कर लेते हैं। हाइट इसकी थोड़ी सी इसके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें असल में इसकी विड्थ जो है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर ही रखनी है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, क्योंकि ये हमारी लाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो हाइट को भी ज़ाहिर है हमें फिर एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो हाइट ये आ गई हमारी, और इसकी जो ये है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गई। अब फूटर सेकेंड डेफ के इसको कॉपी करें, यहाँ पर इसको आके इससे रिप्लेस कर दें, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और पहले से ही आप लिख दें। जैसे कि इसको आप कह दें कि ये डिस्प्ले को फ्लेक्स करेगा, और फ्लेक्स की डायरेक्शन को ये कॉलन करता होगा। और गैप जो है, कॉलन गैप होता है शायद, वो कॉलन का गैप, कॉलन कॉलन का गैप नहीं चाहिए, रॉ गैप चाहिए, रॉ गैप। रॉ के गैप को वो रखता है 10 पिक्सल। देखते हैं इसमें अगर खुद से सेट हो जाए तो अच्छा है। उसके बाद जो है यहाँ पर सर्विसेज, सर्विसेज के बाद फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर सर्विसेज आई है। ठीक है, तो इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक H1 लिखते हैं। H1 के अंदर हम लिखेंगे सर्विसेज, और सर्विसेज के बाद जो है यहाँ पर मैं दूंगा
UL, UL के बाद LI, LI के अंदर लॉरेम 2, इसकी कॉपी 2 3 4 5 6 और 7। अब देखते हैं क्या बनकर आया है। सर्विसेज है और लॉरेम है और सर्विसेज है। ठीक है, तो ये जो मेरा सेकंड है इसके गैप को अगर मैं कम करूँ तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें, और बढ़ाने से क्या होता है। तो इससे मैं यहाँ पर लॉरेम को इस जगह पर रख सकता हूँ, सर्विसेज अपने हिसाब से ऊपर खुद सेट हुआ हुआ है। तो सर्विसेज को पता नहीं क्यों इसमें गैप मिला है, और वो गैप इसके अंदर होना नहीं चाहिए। H1 को हम यहाँ से देखते हैं कि कौन सा गैप जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। मार्जिन कोई टॉप है यहाँ पर? मार्जिन टॉप नहीं है यहाँ पर। और जो ये ब्लैक वाला डिव है, फूटर सेकंड डिव, इसके अंदर मार्जिन लेफ्ट है, रॉ है। अगर मैं इस रॉ को हटा दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लैक्स डायरेक्शन से नहीं होता, इससे भी ऊपर नहीं होता, इससे भी ऊपर नहीं होता, मतलब इसको ज़बरदस्ती मुझे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा H1 को। ठीक है, तो फूटर डिव के एच फूटर सेकंड डिव के H1 को मुझे यहाँ पर कहना है, फूटर सेकंड डिव के H1, सॉरी, H1 को मुझे यहाँ पर कहना है कि ये अपने फॉन्ट के, नहीं, मार्जिन जो टॉप है ना उसको माइनस में लेकर जाए। यहाँ से हम इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ तक। वैसे ये सर्विसेज जो है ना, ये अगर आप देखें तो ये कैपिटल में, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ना, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, अब इसका जो फॉन्ट है वो बड़ा हो गया, तो फॉन्ट के साइज को यहाँ पर हम कर देते हैं 18 पिक्सल, ट्राई करते हैं। 18 पिक्सल बहुत छोटा है, ये तकरीबन इतना है ये। ठीक है, सर्विसेज। उसके बाद कलर जो है वो वाइट है, और फिर इसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो सेट हो गई हैं। अब हमारी लॉरेम की बारी है। तो लॉरेम में यहाँ पर इसके हम यूएल के यूएल के एलआई को अगर मैं डायरेक्ट टारगेट करके कहूँ कि अपने लिस्ट स्टाइल को नन कर ले, और मार्जिन को लेफ्ट लेकर 15 पिक्सल ले ले, और अपने कलर को, फॉन्ट के वेट को 600 कर ले, और कलर को जो है वो वाइट कर ले। और यहाँ पर जो गैप की प्रॉपर्टी थी, इस गैप को मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ इससे मैं, कि ये, इससे मैं कुछ नहीं कहता, इसको वैसे ही रहने देता हूँ। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और बना लेते हैं, और वो हम फूटर के यूएल से बात कर सकते हैं। उससे हम कह सकते हैं कि ये अपने अंदर के आने वाली चीज़ों को डिस्प्ले फ्लेक्स करके, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलन में रखे, और यहाँ पर हम गैप दे सकते हैं इसे अगर ज़रूरत पड़े तो। वैसे अभी मैं 0 पिक्सल लिख देता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या बनकर आया है। तो यहाँ पर ये बनकर आया है। अच्छा, लिस्ट स्टाइल जो मैंने यहाँ पर दिया है ना, लिस्ट स्टाइल, इसको नन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये गलती ये हुई कि ये सारे एंकर के अंदर हैं, ये सारे के सारे एंकर के अंदर हैं। तो ये भी एक मुसीबत है, इसको करते हैं सही। कैसे करेंगे? हम इसे सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल डी से सबको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कंट्रोल एक्स करके एंकर का एक टैग लगाएंगे, इसके अंदर आके ये लिख देंगे, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ये यहाँ पर भी अगर आप आ जाएं तो, जी, तो यहाँ पर जो है ना,
आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर इसकी सिलेक्शन करनी है ना, तो सबको यहाँ पर देना है हमें लिंक को, या वो करना है, क्या कहते हैं, डिसेबल करना है, मतलब कहीं पर ना पहुँचाए। ऑल्ट का बटन दबाएं, ऑल्ट के बटन के साथ इसको सेलेक्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर दें हैश नॉट। हैश नॉट से क्या होता है कि वो फिर कहीं भी आपको रीडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी ये तो हमने लिख लिया, किसी एक का लॉरेम मिटा देते हैं, उसमें भी मैंने देखा था एक जो है वो कम था, इस तरह कर देते हैं। और इसको अपने हिसाब से गैप वैप दे के सेट करते हैं थोड़ा, तो रिफ्रेश हो जाए ये एक बार। हाँ वो जाहिर है ब्लू कलर से इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अलग से एंकर को वो नहीं किया ना, एंकर को टारगेट नहीं किया। तो एल आई को जो प्रॉपर्टीज मैंने दी हैं, अभी वो प्रॉपर्टीज थोड़ी घुमा के मुझे एंकर को देनी पड़ेगी। पहले मैं यहाँ पर फूटर के, यू एल के, एल आई के एंकर तक पहुंचूं। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर कलर वाइट, कलर वाइट की प्रॉपर्टी यहाँ से ऊपर से निकाल के नीचे रख दी। फॉन्ट के लेस स्टाइल नन, हाँ ये ज़रूरी है। मार्जिन लेफ्ट ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है बिल्कुल। इसके बल्कि अगर हम इसको इस तरह करते हैं ना कि डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, तो इससे भी फ़ायदा होगा शायद हमें। मार्जिन लेफ्ट, ठीक है मार्जिन लेफ्ट। फॉन्ट का वेट, फॉन्ट वेट जिसका फॉन्ट है उसी का वेट जो है ना वो हैंडल होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप, यहाँ से कुछ मुझे पर्पल कलर से कुछ तो नज़र आ रहा है ऐसे करके गैप, तो इसको क्लिक कर देते हैं। ये गैप है, इस गैप को, हाँ देखें, यहाँ से हमने इस गैप से फ़ायदा उठा लिया। 25 पिक्सल, पहले 25 को कांस्टेंट कर देते हैं। ये वाला गैप रॉ गैप, इसको 25 कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो लेफ्ट है ना हमारा, जो अभी हमने लेफ्ट दिया है, इसको यू एल को नहीं, यू एल को नहीं, एल आई को, एल आई को यहाँ से क्लिक करें। यहाँ पर जो मार्जिन लेफ्ट दिया है, इसके मार्जिन लेफ्ट को हम 2 पिक्सल अगर ज़ीरो कर दें तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर रखना है 2 पिक्सल। तो इसको कॉपी कर लें। वैसे इसका फॉन्ट वेट जो है ना, मुझे लगता है फॉन्ट वेट की ज़रूरत है नहीं हमें, वो बहुत ज़्यादा इससे बोल्ड कर दे रहे हैं। और अब ये कर सकते हैं कि गैप को बढ़ाना है, तो गैप की प्रॉपर्टी कहाँ से लेकर मैंने रखी है, मैंने रखी है यूएल के अंदर, यूएल के अंदर गैप। देखते हैं कि अगर हमारे काम आ जाए तो। यहाँ से हम यूएल को क्लिक करते हैं, इसका जो गैप है 0, ये गैप बिल्कुल हमारे काम आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। और ये जो है लास्ट वाला, यहाँ तक जो है वो इस तरह करके बस ये बन गया। तो इसको यहाँ से कॉपी रूल करें और यहाँ पर आकर गैप में इससे पेस्ट कर दें। मैंने कुछ तो गलत कर दिया। ये सारी चीज़ें सही है, लेस स्टाइल को मुझे हटाना पड़ेगा। यू एल के, एल आई को शायद मैंने यहाँ से मिटा दिया ना, लेस स्टाइल नन। अब देखते हैं। हम्म, क्या गलत किया मैंने। मुझे असल में इस गैप को सिर्फ 11 करना था। कंट्रोल सेट करते हैं, कंट्रोल जेड, जी इस तरह था ये। और यहाँ पर मुझे इस गैप को बढ़ाने, दोबारा से करते हैं कोई बात नहीं। एल आई, यू एल को क्लिक करते हैं, एल आई को क्लिक करते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट बिल्कुल सही है। तो मार्जिन लेफ्ट वाली जो यू एल की प्रॉपर्टी है, पहले इसको कॉपी करके वो दे देते हैं। ठीक है, ये दे दिया हमने इसको। अब बारी है एंकर की। एंकर के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय कलर के। अच्छा, यू एल को क्लिक करते हैं। यू एल के अंदर गैप है मौजूद, गैप को नीचे वाले के लेवल पर लाकर हम इसे 11 का गैप दे देंगे। इसको फूटर यू एल, ये वाला यहाँ से रिप्लेस कर दिया मैंने। अब ये मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टी और देना चाहता हूँ, और वो प्रॉपर्टी है इंस्पेक्शन। ओहो, इंस्पेक्शन करके बॉर्डर
लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट ग्रीन कलर। तो इंस्पेक्शन लें, यहाँ से दोबारा से किसी पर भी क्लिक कर दें। फूटर का जो ये है, इसको मुझे देना है बॉर्डर राइट 2 पिक्सल सॉलिड @ और ग्रीन। ग्रीन पता नहीं इसका कैसा है, यहाँ से जो इसका ग्रीन है वो हम ले लेते हैं। यहाँ से ये कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये भी बना लिया है। अब इसकी फूटर सेकेंड डिव के रूल को कॉपी करें। फूटर सेकेंड डिव है यहाँ पर, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दें। और अब जो है आपको थर्ड डिव की बारी है, थर्ड डिव बनाने और फोर्थ डिव बनाने, और इसमें इतनी कोई मसले की बात नहीं है। आप ये इस डिव के क्लोजिंग टैग पर आए, क्लोजिंग टैग से लेकर ओपनिंग टैग तक आप कर दें यहाँ पर इसकी कॉपी। कंट्रोल C, 2 लाइनों का गैप, कंट्रोल V। दूसरा बनेगा 2 लाइनों का गैप, फिर से कंट्रोल V। ठीक है, तो इसका काम हो गया हमारा खत्म। इसको कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और इसमें क्या लिखा है इन्होंने पिक्चर में देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है यूज फुल लेंग्थ। यूजफुल लेंग्थ के बाद लॉरेम तो सारे वैसे ही हैं, और ये बन के किस तरह दिखता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, हम्म, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो आपने ब्लैक वाले डिव को दिया था मार्जिन लेफ्ट, उस मार्जिन लेफ्ट को इनलाइन CSS में देने की ज़रूरत है। मार्जिन लेफ्ट को इसमें देने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं अपने सेकंड डिव के मार्जिन लेफ्ट को। ये है मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी, यहाँ से कट कर लें और जो आपने कोलैप्स करके रखा है उसको ओपन करके यहाँ पर एक स्टाइल का टैग लगाएं। इस स्टाइल के टैग के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, वही सेम मार्जिन अप्लाई हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर। और दूसरे मार्जिन्स जो हैं उनको हम कंट्रोल कर लेंगे, जैसे कि इस पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी करें, दूसरे वाले फूटर डिव में जाएं, यहाँ पर जाकर इससे भी दे दें। ठीक है, दूसरे को हम करते हैं कंट्रोल उसके हिसाब से। तो अभी देखें ना, कोई भी चीज़ चेंजिंग तो नहीं आई उसमें। तो यहाँ पर हम इसे ब्लैक वाले डिव को, जो मैंने मार्जिन दिया ये सेकंड वाला ही है, यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी आ रही है, इसको यहाँ से अगर हम कम करें तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। और मैं बस ये कर रहा हूँ कि मैं उससे लेवल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हेडिंग से यहाँ पर जो मैंने लिखा है इससे मैंने लेवल कर दिया। ठीक हो गया, 62 है ये। तो यहाँ पर आकर मैं इसे 116 को मिटा कर 62 कर दूंगा। ठीक है, फिर इसकी पूरी प्रॉपर्टी यहाँ से कॉपी करें, तीसरे वाले में जाएं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। देखते हैं क्या बना। कुछ भी नहीं बना। रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। जी। अच्छा, अब इमेज में देखते हैं यहाँ पर क्या है, कॉन्टैक्ट्स है ये। इसकी हेडिंग यहाँ पर चेंज करते हैं, कॉन्टैक्ट्स। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जितने भी लॉरेम्स यहाँ पर हैं, इमेज में देख लेते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ से इंक्रीज करते हैं, नंबर है। और जो एंकर के अंदर ही है ना, तो हम एंकर और ULLI को हटा के हमें बस यहाँ पर पैराग्राफ पैराग्राफ लगाने। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि दोबारा से 1 2 3, बाकी सब हटा देता हूँ। और ये जो है आपका लॉरिम के जो 2 वर्ड है ना, इसको हमें चाहिए। तो ये ULLI को मैं रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में लॉरेम के 2 वर्ड लिखते हैं, और इसकी 3 कॉपियाँ निकाल लेते हैं। और इन 3 कॉपियों के बाद जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर। तो नंबर कुछ इस तरह है
कि 0300 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले में सेम नंबर रख देते हैं, और यहाँ पर हम रख देते हैं ईमेल के तौर पर abc@test.com। ठीक है, तो ये हमने रख दिया है। अब पैराग्राफ के अंदर अगर आप इस पैन का टैग लगाकर उसको वो करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें, ईमेल और टेलीफोन और ईमेल चाहिए ना, तो वो तो हमने कहीं ना कहीं तो यूज़ किया ही होगा। बॉक्स आइकन में अब कैसे पता चलेगा कौन सा वाला क्या है? मैप आइकन, ऐसे तो नहीं पता चलने वाला। यहाँ मेरे वेब पेज पर मिल जाएगा मुझे तो। टेलीफोन अभी तो यूज़ किया था। ये है, ईमेल भी है, यही चाहिए मुझे। इसके लिए मुझे ये चाहिए। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से ढूंढ लेंगे। तो Ctrl+F Ctrl+V, सबसे चौथे वाले में जाएं, चौथे वाला, तीसरा वाला, और ये जो दूसरा वाला है ये है, इसके साथ जो भी लगा हुआ है वो है, मतलब ये वाले। फोन लिखा था वैसे इसमें, और एनवेलप में एनवेलप लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में यहाँ पर एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, स्पैन बनाते हैं एक, और स्पैन के अंदर ये रख देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? मुझे वैसे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है इसमें, कुछ कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। तो स्पैन से फिर बाहर निकाल के रखते हैं इसे। इसे कट करते हैं, और इस पेन को रिमूव करके यहाँ पर इसे लगा देते हैं। फूटर में जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। जी, 1 मिनट। ऑल्ट के बटन के साथ मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस साइल के टैग में यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट देकर यहाँ पर हम देते हैं 16 पिक्सल। 16 पिक्सल में देखते हैं क्या बना। अच्छा, आइकन जो है ना वो ग्रीन कलर से आ रहे हैं, तो इससे हमें करना पड़ेगा वाइट। और जो ये कलर है, ये मैं इसमें यहाँ से दूंगा, इस जगह से। यहाँ पर इसको मैं करूँगा वाइट, अगर ये ले ले तो। और इसके साइज को मैं यहाँ पर छोटा कर दूंगा, और अलाइनमेंट को, साइज को जैसे कि 30 अगर मैं रख दूँ 28, तो शायद वो थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये जो साइज है, ये दूसरे वाले को भी यही दे देते हैं ना। यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसके नंबर से पहले, बहुत गिजमज हो जाएगा इसको थोड़ा ना, ऐसे कर देते हैं, एक लाइन के गैप में। अब ठीक है, तो मार्जिन 16 को तो मैं अभी करता हूँ कंट्रोल, इसका एनवेलप वाला लेकर आते हैं ना। एनवेलप वाला जो है वो यहीं कहीं है। ढूंढना ही पड़ेगा।
ये वाला है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं सबसे, इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसमें जैसे कि हमने इसमें यहाँ पर दिया ना साइज 28, तो इसको भी हम साइज 28 दे देते हैं। ठीक है, इसमें कलर हमें वाइट देना है, तो कलर भी हम वाइट दे देते हैं। और जो मेरा पैराग्राफ, तो नहीं, लेकिन फुटर सेकंड डिव के बॉक्स आइकन को टारगेट करके देखता हूँ, क्योंकि और किसी में बॉक्स आइकन तो है नहीं। देखता हूँ अगर ये इस तरीके से टारगेट हो जाए तो। बॉक्स आइकन नहीं टारगेट होगा ये इस तरीके से, तो इसको फिर एक क्लास देते हैं, अगर क्लास एक्सेप्ट कर ले तो। क्लास में एनवलप दे देते हैं इसे, और एनवलप नहीं, इसे हम देते हैं आई सी एन। और ये वाली जो क्लास है, इस क्लास को मैं दे देता हूँ इसके अंदर भी, इस बॉक्स आइकन में भी और इस बॉक्स आइकन में भी। तो ये जो ICN की क्लास दी है, और जो एक कोई गलत चीज़ भी मैंने इसमें दे दी थी ना, क्या दिया है, साइज 28 है, 28 है, 28 है, ठीक है। कलर वाइट वाइट वाइट, ठीक है। और एनवलप वाला ये है, फोन वाला ये है, ये भी ठीक है, सब सही है। ICN को सिर्फ हम जो है वो ट्राई करते हैं। ICN को यहाँ से हम कहते हैं कि वो मार्जिन मार्जिन टॉप लेकर 10 पिक्सल नीचे आए, देखते हैं होता है भी है या गायब हो जाते हैं। मुझे लग रहा है आइकन्स ही गायब हो जाएंगे। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से इसे ट्राई करते हैं। ऐसे समझ नहीं आ रहा कि वो नीचे आया है अभी कि नहीं आया। ये जो आइकन है, 1 सेकंड रुक जाए, थोड़ा सा बाकी है, फिर करते हैं हम, ये लाइनें वाइनें लगाते हैं। मार्जिन लेफ्ट नहीं चाहिए मुझे, ICN चाहिए, बॉक्स आइकन। इसमें मार्जिन टॉप है, ये काम करता है, ये सबको लेकर नीचे आ रहा है। अच्छा, चलें दूसरा कोई तरीका इसमें अप्लाई करता हूँ मैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि ICN का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम इस ICN की क्लास को सेलेक्ट करके, तीनों को सेलेक्ट करके हम मिटा देते हैं। और यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, जैसे कि ये मेरा नंबर है, तो इस नंबर को, मतलब ये मेरा नंबर नहीं है, ट्राई मत कर लीजिएगा। ये जो है, इसमें स्पैन में रखते हैं इसको एक, और इस स्पैन को एक हम क्लास देते हैं। और ये जो क्लास है, इस क्लास को हम देते हैं SP टॉप, ऐसे करके देते हैं क्लास एक। और ये जो क्लास है ना, ये इसमें इसको भी हम स्पैन में रखते हैं। और इसमें जो है हम क्लास देते हैं SP टॉप। तो हम SP टॉप बना देते हैं, और मार्जिन जहाँ से टॉप वो ले लेगा मार्जिन। मार्जिन है, मेरा ख्याल है मुझे टॉप देना चाहिए या बॉटम, देखते हैं। तो जो भी है इसको रिफ्रेश करते हैं पहले, इंस्पेक्ट करते हैं। ज़बरदस्त, आप ये देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ।
मार्जिन बॉटम ट्राई करते हैं। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ये भी इस पर काम नहीं कर रहा है, ज़बरदस्त। पैडिंग ट्राई कर लेते हैं, इसे भी हटा देते हैं। पैडिंग ड्रॉप 10 पिक्सल। बहुत ज़बरदस्त। कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं अभी इसको क्या कर सकता हूँ कि ये जो है ना, ये अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद मैं इसे पैराग्राफ को जो है वो अलग रखूंगा, फिर अपने आइकन को एक डव में बनाऊंगा, उसको मैं सेट करूंगा इस तरीके से। तो मैं अभी ये नहीं कर रहा, मैं इसके सिर्फ और सिर्फ कलर को वाइट कर दिया मैंने। और बस इस समय यहाँ पर सेट करके जो है इस तरीके से ही छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इसके कलर को वाइट कर देना है टेक्स्ट के। तो पैराग्राफ है यहाँ पर मेरे पास। एंकर तो है भी नहीं, इससे हटा देते हैं। ULLI, अच्छा एंकर है ना दूसरे वालों में। SP टॉप जो है, इसका कोई फायदा नहीं है। सेकेंड डेफ का जो पैराग्राफ है उसके कलर को पैराग्राफ के कलर को वाइट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका आइकन आ गया, ये इसके नीचे इस तरीके से आ गया। इसको हम यहाँ से देते हैं एक फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ पर देते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ये सारी प्रॉपर्टी देते हैं। इससे यहाँ पर फॉन्ट वेट की शायद हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी तो ये ठीक है। इसको अगर मैं इस तरह कर दूँ 18, तो ये ठीक है बिल्कुल। और ठीक है, तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह ही आएंगी। अब जो है इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा गैप है, तो कॉपी रूल करते हैं और इसे यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। ये जो है इसे हटा देते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है ना, उसको मैं ज़रा देकर देखूँ तो मैंने बनाया क्या है। फूटर के अंदर बैकग्राउंड देते हैं एक, और बैकग्राउंड को हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ये बना है कॉन्टैक्ट। ये जो है इसके अंदर कौन सा गैप है, ये वाला गैप है, ये पता नहीं किस चीज़ का गैप है, फूटर का है ये, रॉ गैप। तो फूटर के रॉ गैप को वहां से कम करेंगे तो यहाँ से भी कम होगा। ओके ठीक है। तो ये जो रॉ गैप की प्रॉपर्टी है, ये हम अपने इस सेकेंड को कम करके भी दे सकते हैं। मेरा ये वाला जो सेकेंड इस साइड मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पर इस जगह पर मैं दे सकता हूँ रॉ गैप। रॉ गैप को मैं दे सकता हूँ 10 पिक्सल। अब देखता हूँ कि इसके ऊपर रॉ गैप कौन सा अप्लाई होता है। रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। इसका इसके ऊपर इसका रॉ गैप अप्लाई हुआ। ठीक है। तो
हम इससे और भी कम कर सकते हैं वैसे। मतलब यहाँ तक जो इसका कंटेंट है उसको वहां तक पहुंचा देते हैं, ऊपर से भी थोड़ा यहाँ तक रखते हैं इसको इस तरीके से। उसके बाद जो है एक फॉलो अस है और कुछ कंटेंट्स बने हुए हैं। तो ये जो फॉलोअर्स है एक हेडिंग लगा के ये ऊपर मैंने बनाया हुआ है, सबसे ऊपर ये लाके यहाँ पर लगा दूंगा और मेरी बस हो गई इसमें। तो यहाँ पर रॉ गैप को 7 पिक्सल जो है वो दे देते हैं। और उसके बाद जो पैराग्राफ का डिव है, तीसरा वाला जो ये वाला डिव है, इसके अंदर एक H1 लगाते हैं। H1 तो ऑलरेडी इसके अंदर है भी। फॉलोअर्स है ये, फॉलोअर्स ही था शायद ना, हाँ। कॉन्टैक्ट और फॉलोअर्स ये दोनों एक जैसे ही आ जाएंगे यहाँ पर। फॉलोअर्स, इस फॉलोअर्स को मैं करता ये हूँ कि H1 को यहाँ पर स्टाइल करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ मार्जिन लेफ्ट और 15 पिक्सल दे देता हूँ। देखते हैं 15 पिक्सल से क्या होता है। वाह, कुछ भी नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं। हुआ हुआ। तो तीनों प्रॉपर्टीज देते हैं, मार्जिन टॉप, फॉन्ट साइज। मार्जिन टॉप और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। फॉलोअर्स के ऊपर है ये। रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। F5 के बटन से रिफ्रेश हो जाते हैं। फॉलोअर्स, इसमें तीनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं। इसको मैं यहाँ पर इसके लेवल कर देता हूँ। मार्जिन टॉप को यहाँ से इसके बराबर कर देता हूँ और फॉन्ट को यहाँ से इसके बराबर करके टॉप को फिर से हम थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पर कम कर देते हैं। तो 33 12 24। 33 12 24। ठीक है, अब मैं सबसे ऊपर जाता हूँ और मेरे पास कुछ आइकन्स रखे थे यहाँ पर। हेडर के अंदर बॉक्स आइकन, ट्विटर लोगो, ये वाले तमाम आइकन्स। सर्कल आइकन के अंदर जो है आइकन्स आइकन्स बने हुए हैं और इससे ऊपर फेसबुक है। उससे ये जो है ना, ये चाहिए मुझे। यहाँ से लेकर इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पर है, इसको कॉपी करता हूँ मैं और नीचे आता हूँ। इस फूटर के अंदर थोड़ा गैप देते हैं, यहाँ पर लगाकर इसे ट्राई करते हैं। जी, इससे हमें सेट करना है थोड़ा। तो सेट करते हैं इसे हम। ये फूटर के अंदर गलत रख दिया ना मैंने, फूटर के अंदर नहीं रखना है, देखें ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसको यहाँ से दोबारा से कट करके फूटर के अंदर नहीं रखना है, ये तीसरे वाले डिव के अंदर रखना है। तो ये वाला जो डिव है ना, इसको ओपन करें यहाँ पर दो चार लाइनों का गैप देकर और इसके अंदर रखना है हमें। अब देखते हैं कि क्या बनकर आया है। रिफ्रेश करते हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। ज़बरदस्त, ये तो जगह पर आ गया है बिल्कुल। अगर मैं इसके बैकग्राउंड को दे दूँ ना, बैकग्राउंड बैकग्राउंड को अगर मैं दे दूँ ग्रीन, रेड वाले को, तो रेड को ढूंढता हूँ मैं। ज़रा 1 मिनट रुकें। ये रेड है, इसके ट्रांसपेरेंट करते हैं इसे। और अब हम देख सकते हैं कि हमने क्या बनाया है। कौन से ग्रीन को दिया है मैंने? बैकग्राउंड को ग्रीन करना है मुझे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये वाला ग्रीन। जी, ये बनाया आपने, देखें इसको। अगर आप देख पा रहे हैं तो नीचे की स्क्रीन से, तो इस तरीके से। और इसके आप चाहें तो वो कर सकते हैं ना,
जैसे कि ये वाले जो बॉर्डर है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लू को ख़त्म करते हैं। ये ब्लू है, इसे हम ट्रांसपेरेंट करते हैं। और उसके बाद जो है सर्विसेज को हम ढूंढते हैं। सर्विसेज को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको किस तरीके से राइट में जो है मुझे देना था, मैंने उसको किस तरीके से दिया है वो मैं ज़रा देख लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ यहाँ से। ब्लैक। तो ये जो ब्लैक है इससे आप कर दें ट्रांसपेरेंट। ओहो ज़बरदस्त। फूटर सेकेंड डिव। फूटर सेकेंड डिव। फूटर सेकेंड डिव आई थिंक ये वाला है। फूटर सेकेंड डिव से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये ठीक हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपको लास्ट में नज़र आ रहा है तो ये वाली चीज़ बनी है। इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट मुझे लग रहा है कि है, मतलब कांटेक्ट में। तो आप इसके कांटेक्ट को जो है वो अगर चाहें आप तो इसको कर सकते हैं आगे। यहाँ से इस कांटेक्ट को, इसके अंदर कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, मार्जिन टॉप है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं। अलग से देना पड़ेगा आपको कांटेक्ट को, लेकिन यह है कि आप जो है इसको कर सकते हैं। तो हम इसे कर ही लेते हैं बल्कि। HTML में जाते हैं। कांटेक्ट, इसका जो स्पैन है, इसके स्पैन को हम यहाँ पर कहते हैं कि ये इस साइड ले। और इस साइड में जो है ये ले मार्जिन लेफ्ट। और मार्जिन लेफ्ट में ये ले 10 पिक्सल कांटेक्ट। कांटेक्ट H1 के अंदर है, ये तो स्पैन को रीड भी नहीं कर रहे। कॉन्टैक्ट्स H1 के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स है उसको ये रीड भी नहीं कर रहे। अरे मैंने लगता है किसी और को दे दिया ये। हाँ, ये मैंने किसी और को दे दिया। एक सेकंड, ये मैंने ना किसी और डिफ को दे दिया है। इसको नीचे से दोबारा से देखते हैं। ये इससे देना था हमें H1। जी, तो यहाँ तक देखें हमने बना लिया है। और इसमें जो है अगर हम स्टार्टिंग से आए तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें इसमें से बना ली हैं। ये चलती फिरती चीज़ें, इसमें ये इंट्रैक्शन भी है। और इसके अंदर भी है थोड़ी सी इंट्रैक्शन, इसमें भी हमने यहाँ पर हूवर के ऊपर इफेक्ट दिया है। ये है। और सबसे अच्छा हमने यहाँ पर मैप लगाया है, ये भी बनाया खुद से। और एक मैप लगाया है, वो मैप ऐसे हिलता भी है। और उसके बाद जो है वो पैना क्लाउड की तमाम चीज़ें यहाँ पर। तो इससे हम गिटहब में पुश कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने इसमें, और यहाँ पर जो यहाँ पर दो आइकन्स, हाँ इन दोनों को, इसको पुश कर देता हूँ मैं गिटहब में। कॉमेट थैंक। ओके।